गैंगस्टर सुनील धुलगच की 47 अवैध दुकानों पर चला बाबा का बुलडोजर। भौंसी जेल में बंद है आलू गैंग का सरगना, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई कार्रवाई। कुख्यात अपराधियों और नशा तस्करों के खिलाफ यूपी की तर्ज पर शुक्रवार सुबह हरियाणा के रेवाड़ी में भी बाबा के बुलडोजर की कार्यवाही शुरू हो गई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर परिषद की टीम ने रेवाड़ी के कालाका रोड पर आलू गैंग के सरगना सुनील धुलगच के ट्रस्ट की 47 दुकानों को जमींदोज कर दिया। इसके बाद नशा तस्कर की संपत्ति पर बुलडोजर चल सकता है। सुनील धुलगच आलू गैंग का सरगना है। इस समय वह भौंसी जेल में बंद है, जिस पर हत्या के प्रयास, लूट और डकैती के 28 संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। नगर परिषद ने जांच में पाया था कि गैंगस्टर सुनील ने कालाका रोड पर अवैध तरीके से 47 दुकानों को निर्माण करने के बाद उन्हें पगड़ी पर बेचा हुआ है। इन दुकानों को किराए पर लेकर दुकानदार अपना कारोबार चला रहे थे। नप की टीम ने 2 दिन पूर्व ही दुकानों पर तोड़ने की कार्रवाई के नोटिस चस्पा कर दिए थे। आज नगर परिषद की टीम पुलिस बल के साथ कालाका रोड पर पहुंची। डीएसपी सुभाष चंद और अमित भाटिया पुलिस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। टीम ने देखते ही देखते इन दुकानों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। भारी पुलिस बल होने के कारण इस कार्रवाई का विरोध नहीं हो सका। सूत्र बताते हैं कि नप की ओर से 11 कुख्यात अपराधियों की संपत्तियों की सूची तैयार की हुई है। इनमें एक नशा तस्कर की कई संपत्तियां हैं। इसके बाद नप की कार्रवाई अन्य अपराधियों की संपत्ति पर होने वाली है। रात को ही संभाला था मोर्चा। इन दुकानों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई करने से पहले पुलिस ने रात को ही मोर्चा संभाल लिया था। भारी पुलिस बल पहुंचने के बाद दुकानदारों ने रात को ही दुकानों से सामान निकालना शुरू कर दिया था। सुबह के समय नगर परिषद की टीम ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया। कार्यवाही को अंजाम देते वक्त भारी पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि कोई अनहोनी न हो। वहीं दूसरी ओर मौके पर पहुंचे रेवाड़ी से कांग्रेस के विधायक चिरंजीवी राव ने इस कार्यवाही को गलत बताते हुए कहा कि दुकानें अवैध थी और असामाजिक शख्स की थी तो उस ट्रस्टी का नाम बदला जा सकता था। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब इन दुकानों का निर्माण हुआ था तो प्रशासन कहां सोया था और फिर इन दुकानों पर बिजली कनेक्शन क्यों दिए गए, जो ठीक है। आज ईओ की तरफ से हमारे पास पुलिस हेल्प के लिए, इमदाद के लिए हुआ था। कोई अवैध निर्माण बना हुआ था, उसको गिराने के लिए। तो अब हमने पुलिस हेल्प दी हुई है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब हाजिर हैं यहाँ पर। ठीक, किस तरह की व्यवस्था ना हो उसके लिए क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए सर? कितनी फोर्स लगाई है अभी? नहीं, हमने फोर्स लगाई हुई है। कम से करीब 70-80 मुलाजिम लगाए हुए हैं हमने। नाकेबंदी की हुई है हमने। इस कार्रवाई में सर जो गैंगस्टर्स के खिलाफ, जो नशा तस्करों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई से जोड़ के देख रहे हैं कि दूसरी कार्रवाई? ये तो ईओ साहब जो अवैध संपत्ति है ना, उन्होंने जो किया था, हमने तो ईओ साहब की इमदाद के लिए फोर्स लगाई। कहीं ना कहीं एक जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर जिस तरह से अत्याचार यहाँ पर किया जा रहा है, बहुत गलत है सरकार की तरफ से। और देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ लोगों ने ही मुझे बताया कि भाई ट्रस्ट से संचालित ये है जो भी दुकानें बनी गई हैं। और अगर लगता है सरकार को, जिस तरह के बताया गया कि भाई किसी असामाजिक व्यक्ति ने ये दुकानें बनाई थी, तो ये ट्रस्ट है, इसके जो ट्रस्टी मेंबर है, अगर उनको लगता है सरकार को कि इस तरह के लोग हैं तो उनको बदला भी जा सकता है। और जिन लोगों ने पगड़ी के ऊपर ये दुकानें ली हैं, आप बताइए उनकी क्या गलती इसके अंदर है? सरकार या तो उनके लिए कोई ऑल्टरनेट तैयार करे। और अभी तो वैसे भी त्यौहार का समय चल रहा है, और त्यौहार के समय इस तरह की मुझे लगता है कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी गरीबों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है। अभी हमने कुछ दुकानदारों से बात की तो उन्होंने कहा कि काफ़ी समय पहले यहाँ बिजली के मीटर लगाए गए थे, वो काफ़ी धक्के खाने के बाद 1.5 साल बाद मीटर लगे, लेकिन अभी लाइट काट दी गई और मीटर हटाने की बात नहीं। सबसे पहले तो प्रशासन को ये देखना चाहिए कि अगर ये इलीगल थे तो ये पहले बनाए क्यों गए? ये तो इलीगल
जो अगर हैं तो सरकार के और प्रशासन के नाक के नीचे से ये बने हैं, और उसके बाद अगर इलीगल है तो फिर यहाँ पर मीटर क्यों लगे? ये मीटर लगे इसका मतलब है मिली भगत इसके अंदर है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन गरीब लोगों के ऊपर ध्यान देते हुए सरकार को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर कार्रवाई होती है तो काफ़ी दुकानदार लोग बेरोजगार हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। और सरकार की मंशा क्या लगती है? देखिए, मंशा तो यही है भाई, आप देखिए ये कहते हैं असामाजिक तत्व के लोग हैं। आप देखिए जितने भी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये अपना गुजर बसर अपनी रोजी रोटी यहाँ से कमा रहे हैं, और इन लोगों के ऊपर इस तरह का पंजा चलाना कहीं ना कहीं सरकार की जो दोगली नीति है वो दर्शाती है। अब कुछ दिन पहले हाईवे के ऊपर भी जो रेस्टोरेंट है, होटल है, ढाबे हैं, उनके ऊपर भी बुलडोजर चला। जब ये बन रहे थे तब सरकार था नहीं, मैंने आपको शुरू में यही बात कही ना कि अगर सरकार को लगता है ये इलीगल है तो ये बनाए क्यों गए, और लगातार इनसे जो सरकार टैक्स ले रही थी वो टैक्स क्यों ले रही थी अब तक? तो मुझे लगता है गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करने के बजाय जो ये बड़े सेठ हैं उनके ऊपर अगर सरकार कार्रवाई करेगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।